साहब है गुटखा खाने से बहुत हो जाता है, सबके सामने काटा रहे से खा है। इनको पता नहीं गुटखा खाने से खुश हो रहे, लेकिन कहीं से रोने की संभावना है। और कहीं से रोने वाला तो मर जाता आसानी से, लेकिन उसके बच्चे रोते हैं, पत्नी मजदूरी करती फिरती है, उसके ऊपर कर्जा हो जाता है ना उसका इलाज कराने में, तो कर्जा भी चुकाती है। पॉलीथीन की थैली में सामान जो लाता है, मान लो उसके ऊपर पाप लग रहा है, गौ माता को पाप देता। जब भारत माता की तो बात ही नहीं मानते हो, तो पेन भी लाओगे तो विदेशी कंपनी का लाओगे, जूते भी लाओगे तो विदेशी कंपनी का लाओगे, अपने आप की बनी हुई चीजें खरीदोगे तो अपने मजदूर लगेंगे, अपने देश के लोग को मजदूरी मिलेगी। मदन दिलावर का गुटखा खाने वालों पर बड़ा ऐलान, प्लास्टिक यूज पर कही इतनी बड़ी बात। कोटा की रामगंज मंडी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुटखा खाने वालों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, जिसका इलाज उस व्यक्ति की पत्नी को करवाना होता है जो मजदूरी करके पैसा लाती है। शिक्षा मंत्री ने प्लास्टिक यूज करने वालों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक यूज करने वालों द्वारा भारत माता के जयकारे वाले नारे लगाने को कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिक विदेशी चीजें नहीं खरीदे, ऐसा करने से पैसा विदेशों में जाता है। ऐसे में हमारे देश में बनी चीजें ही खरीदी ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इतना ही नहीं, बल्कि मदन दिलावर ने किसानों के कल्याण को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए। ऐसे में आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। 50 रुपए रोज तक गुटखा खा जाते हैं, इनको पता नहीं गुटखा खाने से खुश हो रहे, लेकिन कहीं से रोने की संभावना है। कई लोगों को कहीं से रो जाता है, और कहीं से रोने वाला तो मर जाता आसानी से, लेकिन उसके बच्चे रोते हैं, पत्नी मजदूरी करती फिरती है, उसके ऊपर कर्जा हो जाता है ना उसका इलाज कराने में, तो कर्जा भी चुकाती है। इसलिए नशा ठीक नहीं है। बहुत खुश हो लोग, साहब है गुटखा खाने से बहुत हो जाता है, सबके सामने काटा रहे से खा है। आप सब लोगों जो इसको खाते हो ना, उसको नियम कर रहा हूं, भैया गुटखा मत खाओ, गुटखा मत खाओ। और पॉलिथीन की थैली को तो अपन हमारे दोस्त बना लिया है, हर काम हर चीज पॉलिथीन की थैली में लाएगी। पॉलिथीन की थैली में सामान जो लाता है, मान लो उसके ऊपर पाप लग रहा है, गौ माता को पाप देगा। जब इधर फेंक देते ना, गौ माता खा जाती है तो गौ माता बढ़ती, तो गौ माता को मारने का पाप उसके ऊपर लग रहा है। आराम भारत माता की जय बोलते हैं, जोर जोर क्यों बोलते हैं भारत माता की जय? जब भारत माता की तो बात ही नहीं मानते हो, भारत माता की धरती पर जो सामान बनता वो खरीदते ही नहीं हो, तो पेन भी लाओगे तो विदेशी कंपनी का लाओगे, जूते भी लाओगे तो विदेशी कंपनी का लाओगे, साबुन भी लाओगे तो लक्स लेके आओगे, लाइफ बॉय लेके आओगे, डिटोल से हाथ धोओगे, ये सब विदेशी है भैया, ये हमारे यहां नहीं बनते हैं। और इससे जो बनने में जो मजदूर लगते हैं ना, तो बाहर के तो उनको मजदूरी मिलती है। अपने आप की बनी हुई चीजें खरीदोगे तो अपने मजदूर लगेंगे, अपने देश के लोग को मजदूरी मिलेगी, और अपने देश को मजदूरी मिलेगी तो अपना फिर वो अपनी कमाई होगी यही रहेगी। जो कमाई होती बाहर दूसरे देश में चली जाती है, अब दूसरे देश में चली जाती तो हमारा भारत देश का जो आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ता हम चाहिए वो नहीं होती। और जब भारत सुदृढ़ नहीं होगा आर्थिक दृष्टि से, तो भारत माता कमजोर होगी। यदि हम भारत माता की जोर से जय जयकार लगाते हैं, तो फिर भारत माता पर बनी हुई चीजें ही हमको खरीदना चाहिए, ताकि हम हमारे लोगों को रोजगार दे सके, आर्थिक दृष्टि से हमारे देश को सुदृढ़ कर सके। और जब बाहर के लोग कमा के ले जाते हैं, और जब कभी किसी देश से हमारा